किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। आज जितने भी किसान भाई सरसों की खेती करते हैं और सरसों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और उन किसान भाइयों ने 2 से 3 पानी भी पिला दिए हैं और सरसों की ग्रोथ भी नहीं हो रही है और सरसों के पौधे इतने से की हैं। तो आज मैं आपको ये से खाद बताने वाला हूँ। यदि आप उनको एक बार सरसों की खेती में डालकर पानी पिला देते हैं तो आपकी सरसों ग्रोथ भी करेगी और उसमें फुटाव भी होएगा और आपकी सरसों की फसल में जो पौधे छोटे छोटे हैं तो वह भी बड़े हो जाएंगे। तो आज आपको यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि आप किसान भाइयों ने कौन कौन सी गलतियां करी हैं और आप किसान भाई अपनी सरसों की फसल में जो पौधे छोटे छोटे हैं तो उनकी ग्रोथ को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और सरसों की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से पा सकते हैं और फुटाव के लिए आपको कौन सा खाद डालना चाहिए। तो आज मैं आपको सारा डिटेल से बता दूंगा और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों आपको नई नई फसलों के बारे में या फिर कई फसलों के बारे में आपको नई नई जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, जब अपनी सरसों की फसल को पानी पिलाते हैं तो सिर्फ यूरिया को डालते हैं। तो पहली गलती तो यह हुई किसान भाइयों की, क्योंकि किसान भाइयों यदि आप फसल करते हैं तो आपकी फसल में बहुत सारे पोषक तत्वों की भी कमी रहती है और आपकी फसलों में रोग लगने का भी चांस रहता है। तो आप किसान भाई फुटाव के लिए भी आपको फुटाव वाला खाद डालना चाहिए। तो आप किसान भाई तरह तरह की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ही आपके सरसों के पौधे अच्छे से बढ़वार नहीं कर रहे हैं, अच्छे से फुटाव नहीं हो रहा है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसका कारण वही है किसान भाइयों। आज किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा ऐसा डोज जिसको आप एक बार डाल देते हैं अपनी सरसों की फसल में। जब आपकी सरसों की फसल 30 से 35 दिन की वो उस अवस्था में ही आपको उन खाद को डालना है, तभी जाकर आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में जो पौधों में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उनमें कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है और उनकी ग्रोथ को बढ़वाने के लिए आपको अच्छा खाद अच्छा डोज डालना पड़ेगा, तभी जाकर सरसों के पौधे अच्छे से बढ़वार करेंगे और अच्छे से ग्रोथ होएगी, अच्छे से फूटा होएगा। तो किसान भाइयों मैं आपको प्रति एकड़ का डोज बताने वाला हूं। तो आप किसान भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये कॉपी और पेन लेकर आप डायरी में नोट कर ले कि मैं आप किसान भाइयों को कौन कौन से प्रोडक्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप किसान भाइयों को लेना है 40 केजी आपको यूरिया के साथ में आपको लेना है जो कि पीआई कंपनी का बायोवीटा जो दानेदार रूप में देखने को मिल जाएगा फूटा वाला खाद। तो आपको 10 किलो वह वाला खाद लेना है। उसके बाद जो कार्बन डाइजाइम और मेनको जो फंगिसाइड आता है तो आपको 500 ग्राम उस फंगिसाइड को लेना है। उसके बाद लेना है आपको सल्फर बेंटोनाइट जो 90% आता है तो आपको 5 किलो उस सल्फर को ले लेना है। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप 1 एकड़ में इस डोज को डाल देते हैं और फिर बाद में आपको सरसों की फसल को पानी पिला देना है। पानी पिला देंगे तो उसके 8 से 10 दिन के बाद देखेंगे जो आपकी सरसों की फसल में जो बढ़वार नहीं हो रही थी, पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे थे, फुटाव नहीं हो रहा था, तो वह धीरे धीरे जो कि आपकी सरसों के पौधे अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएंगे और आपकी सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव भी होने लग जाएगा और ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी और आपके पौधे छोटे भी नहीं रहेंगे और आप सरसों की खेती से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आपको अपनी फसलों में इन खादों को डालना चाहिए जिससे कि आप आगे जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिले। तो आपको इस प्रकार से मैंने बता दिए हैं। आज जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और यह वीडियो आप सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितने भी किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, क्योंकि जितने भी किसान भाइयों की सरसों की फसल जो कि अभी छोटी हैं, ग्रोथ नहीं कर रही हैं, बढ़वार नहीं कर रही हैं, फुटाव नहीं हो रहा है, तो वह किसान भाई भी इसमें जो मैंने डोज बताया उस डोज को अच्छे से इस्तेमाल करके अभी आप किसान भाइयों के पास समय रहते अनुसार आप उस डोज को डाल दीजिए जिससे कि आपकी सरसों की बढ़वार अच्छे से हो जाएगी। और आप सभी किसान भाई हमारे चैनल
पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं नई नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।